न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, ये है एमएनएस न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज टीवी। मैं हूं आपके साथ प्राची। आइए देखते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। महाराष्ट्र में कैबिनेट को जगह नहीं मिली, विधायकों का अजित पवार ने दिया संदेश। महाराष्ट्र में हार के बाद हिंदुत्व पर लौट रही है बीजेपी। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। महाराष्ट्र के कैबिनेट में जगह नहीं मिली। महाराष्ट्र में चुनावी नतीजों के 23 दिन बाद सीएम देवेंद्र फडणवीस की कैबिनेट आखिरकार तैयार हो गई है। रविवार 15 दिसंबर को नई कैबिनेट के मंत्रालयों ने शपथ ग्रहण किया। इस बीच अब डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे की शिवसेना में नाराजगी से सुर उठने लगे हैं। कई नेताओं ने मंत्री पद पर मिलने वाली पर पार्टी की आलोचना की। इसको लेकर एकनाथ शिंदे खुद अपने नेताओं पर भड़क गए और इसी के साथ एकनाथ शिंदे ने पार्टी की आलोचना करने वाले अपने नेताओं के भविष्य बारे में अलग ढंग से सोचने का फैसला लिया। बढ़ते अगली खबर की ओर। विधायकों को अजित पवार ने दिया संदेश। महाराष्ट्र में रविवार को देवेंद्र फडणवीस की नई सरकार का कैबिनेट विस्तार हो चुका। इसमें से कुल 29 नेताओं ने मंत्री पद की शपथ ली। महायुति के नए मंत्रिमंडल ने एनसीपी अजित पवार गुट के 9 विधायकों को मंत्री बनाया गया। सूत्रों के मुताबिक बताया गया कि 9 मंत्री सिर्फ 2.5 साल की कैबिनेट का हिस्सा रहेंगे। इसके बाद दूसरे विधायकों को मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा। हिंदुत्व टाइम्स में छपी एक रिपोर्ट के अनुसार एनसीपी अजित पवार ने नागपुर की पार्टी नेताओं से कहा, हर कोई मंत्री बनना चाहता है और उसे अवसर मिलना चाहिए, लेकिन मंत्री पद की समिति की ओर से। बढ़ते अगली खबर की ओर। महाराष्ट्र में हार के बाद लौट रही हिंदुत्व में। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद अब उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना यूबीटी अब अपने मूल हिंदुत्व के एजेंडा पर लौट रही है। चुनाव के नतीजों के बाद ऐसे में मौके पर आए उद्धव ठाकरे गुट के साथ संकेत दिए गए। दरअसल पिछले दिनों में शिवसेना गुट ने पड़ोसी देश बांग्लादेश में अगस्त में शेख हसीना सरकार के पतन के बाद वहां हिंदुत्व पर हो रहे अत्याचार के केंद्र पर बड़ा हमला कहा। इसी के चलते शुक्रवार पर मुंबई के दादर स्टेशन के बाहर स्थित 80 साल पुराने हनुमान मंदिर की रक्षा करने के लिए भी वह सामने नजर आई। वक्त हो जाए दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए एमएनएस न्यूज टीवी पर। नमस्कार। आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज।